जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को भक्त और भगवान के बीच की एक ऐसी अद्भुत सुंदर सी प्यारी सी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भावुकता से भर जाएगा। भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। अगर आपके घर लड्डू गोपाल विराजित हैं, अगर आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, यह घटना वृंदावन में रहने वाली सुमित्रा जी के साथ घटी है। सुमित्रा जी अपने बेटे और बेटी के साथ वृंदावन में वास करती हैं। उनके हस्बैंड की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। उन्होंने खुद मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। पास के ही गांव में उनकी बेटी का ब्याह हुआ था और उनके बेटे थे प्यारे से बाल गोपाल, हम सभी के चहेते लड्डू गोपाल। सुमित्रा जी लड्डू गोपाल को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कभी भी भेद नहीं किया। लड्डू गोपाल को हमेशा अपना पुत्र माना और पुत्र के भाव से ही जतन से, लाड से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। अब उनकी बेटी के ब्याह हो जाने के बाद अपने बेटे के साथ खुशी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को समझ पाए ऐसी सब में सामर्थ्यता नहीं होती और इस बात की समझ आपको इस लीला कथा को सुनने के बाद जरूर होगी। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी सुमित्रा जी ने लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद खुद भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, खाना खाया और लड्डू गोपाल को आराम करने के लिए थोड़ा सा सुला दिया और खुद भी कमरे में जाकर लेट गई। तभी अचानक से सुमित्रा जी को हिचकी आने लगी। लेटे लेटे सुमित्रा जी सोचती हैं कि अचानक से मुझे इतनी हिचकी क्यों आने लगी, अभी इस समय मुझे कौन याद कर रहा होगा। तभी एकाएक उनके मन में भाव आता है कि कहीं मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल तो मुझे याद नहीं कर रहे हैं। उठकर वो सीधा अपने घर के मंदिर में जाती है और लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती है और अपने कान्हा से कहती है कि क्या हुआ रे गोपाल, हे मेरे नंदलाल, तू मुझे याद कर रहा है, तू मुझे पुकार रहा है। तो अच्छा, मैं समझ गई, मैं वहाँ सो रही थी ना और तुम यहाँ अकेले सोए हो, इसलिए तुम मुझे पुकार रहे हो। तुम्हें अकेले यहाँ मन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा ठीक है रे मेरे लल्ला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही बैठूंगी और मैं यहीं बैठकर राधे राधे नाम का जाप करूंगी। अब यह कहकर वो अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती है और राधे राधे नाम का जाप करने लगती है। तभी थोड़ी ही देर के बाद सुमित्रा जी की बेटी आती है और अपनी बेटी से बातचीत करते हुए उन्होंने उस घटना के बारे में बताया। वो कहती है कि तुम्हें पता है, मुझे ना बहुत हिचकी आ रही थी तो मैं समझ गई, मुझे पता चल गया कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे याद कर रहे होंगे और इसीलिए मैं बाल गोपाल के पास बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी, राधे राधे नाम का जाप कर रही थी। पर सुमित्रा जी की बातें सुनकर उनकी बेटी एकदम से कहती है कि माँ, तुम्हें पता है मैं सुबह से तुम्हें कितना याद कर रही थी। सुमित्रा जी की बेटी ने पूरी बात खुद पर ले ली और कहने लगी कि मैं सुबह से तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए तो तुम्हें इतनी हिचकी आ रही थी और मुझसे रहा नहीं गया तो देखो मैं तुमसे मिलने आ गई और देखो ना माँ, मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी भी बंद हो गई। अब सुमित्रा जी हैरान होकर अपनी बेटी से कहती है कि हाँ बेटी, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में अगर हमें कोई याद करे तो हमें ऐसे ही हिचकी आती है? तब उनकी बेटी कहती है कि हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अगर कोई पूरे मन से हमें याद करता है ना तो उस समय हमें हिचकी जरूर आती है। अब अपनी बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी एकदम से परेशान हो गई। वो सोचती है कि अगर ऐसा है तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा याद करती हूँ, मैं उन्हें भूल ही नहीं पाती। 24 घंटे मेरे दिमाग में मेरे लल्ला होते हैं, मेरे मन मस्तिष्क में मेरे बाल गोपाल ही होते हैं। कुछ देर की हिचकी में अगर मुझे इतनी तकलीफ हो गई
तो मेरे लल्ला को कितनी परेशानी होती होगी, मेरे लल्ला को कितनी तकलीफ होती होगी। अब यह सोचकर सुमित्रा जी एकदम से घबरा गई और वो अपनी बेटी को लड्डू गोपाल देते हुए कहती है कि बेटी ये लो लड्डू गोपाल, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, इन्हें कुछ दिन अपने साथ ही रखना। अब सुमित्रा जी की बेटी बहुत खुश हो गई क्योंकि बचपन से वो भी अपने भाई लड्डू गोपाल के साथ ही रही है, उन्हें भी अपने लल्ला से बहुत प्रेम है। पर लड्डू गोपाल को ऐसे अकेले कभी वो अपने साथ ससुराल नहीं ले जा पाई थी। यह पहली बार था जब उनकी माँ ने खुद से उनके हाथों लड्डू गोपाल को सौंपा था। वो खुशी खुशी अपने भाई बाल गोपाल को लेकर अपने ससुराल चली गई। इधर सुमित्रा जी ने यह संकल्प ले लिया कि मैं अपने लल्ला को कभी भी याद नहीं करूंगी, क्योंकि अगर थोड़ी देर की हिचकी में मेरी ऐसी दशा हो गई, मैं इतनी परेशान हो गई, तो फिर मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं अब कभी भी अपने लल्ला को याद नहीं करूंगी। अब यह सोचकर उन्होंने अपने मन में यह बात बैठा ली और अपने लल्ला को याद नहीं करूंगी ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। पर फिर भी उन्हें अगर अपने लड्डू गोपाल की कभी याद आती तो वो दौड़कर बिहारी जी के मंदिर में चली जाती और रोते हुए बिहारी जी से कहती कि बिहारी जी देखो ना, मैंने तो शपथ लिया है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी याद नहीं करूंगी, पर मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों बार बार याद आ रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे लल्ला को तकलीफ हो, तुम क्यों नहीं समझते बिहारी जी, क्यों मुझे परेशान करते हो, मुझे मेरे लल्ला की याद क्यों आती है। अगर मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली हूँ तो इसका ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना है ना। दोस्तों सुमित्रा जी ऐसा ही करती थी, जब भी उन्हें अपने लल्ला की याद आती थी वो दौड़ते हुए भागते हुए बिहारी जी के मंदिर में जाती थी और उनके दर्शन करती थी, उनके आगे रोती थी, अपने मन के व्यथा को बताती थी, अपना मन हल्का करती थी, पर कभी भी अपने लड्डू गोपाल को याद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। तभी एक रात जब सुमित्रा जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी उनके सपने में एक छोटा सा शिशु आया। साक्षात लड्डू गोपाल शिशु के रूप में आए और उनसे कहते हैं मैया, ओ मैया तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। सुमित्रा जी साक्षात अपने सपने में लड्डू गोपाल को देख पाती है। सुमित्रा जी की दोनों आंखों में आंसू थे, वो साक्षात अपने सामने अपने कान्हा अपने बाल गोपाल को देख पा रही थी। वो रोते हुए लल्ला से कहती है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, कितने ऋषि मुनि कितने तपस्वी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें दर्शन नहीं दिया। पर मैं तो पापन हूँ, गृहस्थ हूँ, इसके बावजूद आज मुझे आपके दर्शन मिल गए, साक्षात आप मिल गए मुझे। लड्डू गोपाल सपने में ही अपनी मैया से बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि मैया तो कितनी भोली है रे, कितनी नादान है, कितनी नासमझ है। लोग तो बस अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ भाव से अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे याद करते हैं, कोई भी निस्वार्थ भाव से मुझे भजता ही नहीं है। पर तू कितनी भोली है मैया, जिसने बस इसलिए मुझे याद करना भी छोड़ दिया कि मुझे तकलीफ होगी, मुझे हिचकी आएगी। पर मैया मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैया, मुझे बहुत तकलीफ होती है तुमसे दूर रहने में, तो मुझे अपने पास लेकर आओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है मैया। सुमित्रा जी आंखें खोलती है, उनकी दोनों आंखों में अब भी आंसू थे। अगले ही दिन सुबह भागते हुए अपने बेटी के घर जाती है और वो अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आती है। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला को अनुभव कर सुमित्रा जी का जीवन धन्य हो गया और खुशी खुशी वो अपने लड्डू गोपाल के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों भक्त का हृदय जितना अपने भगवान के लिए तड़पता है ना, उतनी ही तड़प भगवान के हृदय में भी भक्त के लिए होती है। जितना भक्त अपने भगवान को याद कर रोता है, उतने ही आंसू भगवान की आंखों में भी अपने भक्त के आंसुओं को देखकर होती है। और भक्त और भगवान के बीच के इस प्रेम को, इस रिश्ते को सिर्फ वही समझ सकता है जो स्वयं ठाकुर जी का परम भक्त हो, जिसके हृदय में बाल गोपाल के लिए प्रेम हो, जो अपने लड्डू गोपाल से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए
और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।